नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। तो देश में हॉटस्पॉट की संख्या अब बढ़ गई है। यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कई शहर ऐसे हैं जो अब हॉटस्पॉट बन चुके हैं। देश में हॉटस्पॉट पर गंभीर सरकार। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के हॉटस्पॉट में हालात नाजुक। पश्चिम बंगाल में हॉटस्पॉट में खतरा बढ़ा। गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी। लेकिन ऐसी होगी भीड़ तो कैसे हारेगा कोरोना। हॉटस्पॉट होगा कंट्रोल तो कोरोना होगा बोल्ड। हॉटस्पॉट को करो क्लीन बोल्ड। तो देश में कई शहर ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां पर हालात काफी गंभीर हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, पुणे, नोएडा, गाजियाबाद जैसे हॉटस्पॉट इलाके में कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करना यहां पर बहुत जरूरी है। और ये वो हॉटस्पॉट हैं जहां पर कोरोना के मामले रुक ही नहीं रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की कोशिश ये है कि हॉटस्पॉट इलाकों में कंटेनमेंट जोन को कोरोना फ्री किया जाए। वहीं गाजियाबाद प्रशासन ने फैसला लिया है कि दिल्ली से अब कोई भी व्यक्ति गाजियाबाद नहीं आएगा। साथ ही गाजियाबाद के लोग भी अब दिल्ली नहीं जा पाएंगे, यानी कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और बड़ी खबर है ये दिल्ली गाजियाबाद वाले लोगों के लिए, चूंकि दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से ये खबर यहां पर ये है कि इस वक्त एक लंबा जाम लग गया है। गाजियाबाद में कोरोना मरीज मिलने के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने यहां के लोगों को दिल्ली आने और जाने पर पूरी तरीके से यहां पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। कल डीएम ने अपने आदेश में साफ कहा था कि गाजियाबाद में जो कोरोना के 6 मरीज मिले थे वो किसी न किसी वजह से दिल्ली गए थे। ऐसे में दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवाजाही की वजह से कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है, लिहाजा दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवाजाही को रोका जा रहा है। और इसके बाद अब दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर भी, यहां किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने के बाद लंबा जाम लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर आजादपुर मंडी की है, यहां पर भी बड़ी भीड़। सीधे हम रुक करेंगे, अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, ये बड़ा फैसला गाजियाबाद के डीएम का और उसके बाद हम तस्वीर देख रहे हैं एक लंबा जाम गाजीपुर बॉर्डर पर। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में हैं और यहाँ से बॉर्डर थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है। आप देखिए ये जो बॉर्डर है इसके आगे नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को, खासकर जो एसेंशियल सर्विस हैं, जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि उनको बहुत जरूरी काम है, उनके पास पास है, उनकी दवाई की दुकान है, उनको कुछ हॉस्पिटल में वो लोग काम करते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो नियम पहले के लिए बनाए गए थे उनमें तो कुछ बदलाव किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत जो एसेंशियल सर्विस जैसे एम्बुलेंस वगैरह है उनको यहां से जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए अब फिलहाल गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और यहां पर सख्त चेकिंग हो रही है, लोगों की चेकिंग की जा रही है, लोगों के पासेस देखे जा रहे हैं और उनसे पता किया जा रहा है कि आपका काम क्या है। अगर वो बहुत ज्यादा एसेंशियल सर्विस में आता है, जिनके बिना काम नहीं चलता है, तो ही उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो पासेस लोगों के पास पहले से हैं वो भी अब यहाँ पर मान्य नहीं हो रहे हैं। और इसी वजह से लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं वो यहाँ पर पुलिस के साथ कुछ बहस भी कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ ट्रक भी मिलेंगे, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं।
उनको भी फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस हर किसी से बात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो किस वजह से यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि जो पुराने पासेस थे उनके पास वो फिलहाल अब मान्य नहीं हो रहे हैं। लोगों के पास उनके डॉक्यूमेंट्स देख करके और वो किस तरह की सर्विस में जुड़े हैं उसके बाद यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। तो इसलिए जो जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली गाजियाबाद के, वहां पर इसी तरह की स्थिति है और सभी पर लगभग इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल अश्विनी, और जैसा कि हॉटस्पॉट इलाका है गाजियाबाद और वहां पर लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 6 नए मामलों में खुद डीएम ने इस बात का जिक्र किया कि कहीं किसी न किसी तरीके से वो दिल्ली गए थे, जिसके बाद ये रिपोर्ट उनके सामने आई है। जाहिर तौर पर अगर इलाके को बचाना है, हॉटस्पॉट एरिया में कोरोना फ्री, उसे कोरोना मुक्त करना है तो कड़े फैसले लेने की जरूरत है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में गाड़ियां, लोग इकट्ठे हो गए। इनको अब किस तरीके से मैनेज करेगी पुलिस प्रशासन, क्या कुछ अभी वहां पर बता रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरह से लगातार हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ रही है, 84 के आसपास हॉटस्पॉट्स यहां पर हो गए हैं और गाजियाबाद से जो लोग दिल्ली गए थे उनको दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव, उनको कोरोना का संक्रमण हुआ। उसके बाद वो लोग जब गाजियाबाद आए तो उस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि उनसे और लोगों को हो जाए। उसी को देखते हुए ये स्टेप्स उठाए गए हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि पहला दिन है, लोगों को जानकारी हो सकता है नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, हो सकता है कि ये जो कैओस है बॉर्डर पर वो कुछ कम हो जाए। देखिए इस तरह से ये जो मिल्क वैन है इसको अलाउ किया जा रहा है, तो जो बहुत जरूरी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अलाउ भी किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को इस बारे में बताया जाए, जो नया रूल है उसके बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। हालांकि हो सकता है कि पहला दिन है, इस वजह से लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन बड़ी चुनौती होगी इन लोगों को समझाना, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी वजह बता रहा है। लेकिन जरूरी, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, सिर्फ उन्हीं को राहत होगी। बाकी किसी को भी बॉर्डर न तो क्रॉस करने दिया जाएगा और ना ही उन्हें आने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला और ये एहतियातन फैसला 6 नए मामले सामने आने के बाद गाजियाबाद के डीएम की तरफ से लिया गया, जिसके बाद अब बॉर्डर सील कर दिया गया। क्या देश के लोग कोरोना से हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं? क्या वो समझ रहे हैं कि वैश्विक महामारी कई महाशक्तियों को घुटने पर ला चुकी है? शायद नहीं। इसलिए लॉकडाउन का उल्लंघन करना अब आम होता जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के आजादपुर मंडी की हैं। रोज कोरोना के हजारों नए मामले आने के बावजूद लोग देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। देश में फल और सब्जियों के दाम बढ़ने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आजादपुर मंडी को आज से 24 घंटे खोलने का फैसला लिया। सरकार ने मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया, लेकिन पहले ही दिन की ये तस्वीरें दिल्ली और देश के लिए अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। यही वजह है कि हर राज्य और शहर अपने स्तर पर कोरोना से लड़ने की मुहिम में जुटा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को इसी वजह से दिल्ली से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद लौटे 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गाजियाबाद के डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यातायात और लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जिले के रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका साफ असर आज सड़कों पर दिखा। वैसे तो देश के कई राज्यों के कई जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, लेकिन देश के जो मुख्य शहर हैं वहां कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा है। वो है मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, पुणे, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद। इन शहरों में खासकर लोगों को एहतियात बरतने और लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी गई है। कोरोना भारत में लगातार पैर पसार रहा है, इसलिए लोगों से हर राज्य की सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। वहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामलों के हिसाब से जिलों की कैटेगरी में बदलाव किया है। अब 15 से ज्यादा पॉजिटिव केस वाले जिले, जिसमें 14 दिन में कोई नया मामला नहीं आया, उसे ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, जबकि उन जिलों जिनमें 28 दिन में कोई मामला नहीं आया, उसे ग्रीन जोन में रखे जाने का फैसला किया गया है। लेकिन लॉकडाउन उल्लंघन और देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों और राज्य सरकारों के ढीले ढाले रवैये के बाद केंद्र सरकार बेहद सतर्क हो गई है। उसने संकेत दिए हैं कि अगर यही हाल रहा तो वहां पर सख्ती बढ़ती जाएगी और लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही हाल में दी गई विभिन्न छूटों को भी समाप्त किया जा सकता है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.